हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपके लिए एक और स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी इस प्रकार है कि दो बहनें थीं और दोनों बहनें एक ही घर में ब्याही के गई थी। दोनों की शादी एक साथ हुई थी। तो उसमें से जो बड़ी वाली थी वो बहुत ही लालची और घमंडी टाइप की थी, और जो छोटी थी वो बहुत ही सबसे प्यार से बात करने वाली, और ना ही उसके मन में कोई लालच, ना कुछ था, बैर किसी के प्रति भी नहीं था। तो क्या होता है कि वो अपने ससुराल में उनकी पहली रसोई होती है, तो वो पहली रसोई पे भी उठती नहीं है, बड़ी वाली बहन उठती नहीं है, और छोटी वाली उठ करके सारा काम कर लेती है, दोनों के लिए खाना बनाती है, और नाम बनाती छोटी है और नाम बड़ी का लगा देती है कि इसमें बड़ी दीदी ने भी बनाया है। ऐसे दिन बीतते गए। फिर वो कुएं पे पानी लेने एक दिन साथ में गई, और वहाँ पे एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी, और वहाँ पे उन्होंने अपना छोटा सा ऐसे मतलब अपना ठीक से उनकी छत भी नहीं थी, छत टूट रही थी, इस टाइप की झोपड़ी टाइप का था, और वहाँ पे वो थी। तो उसने कहा उस बुढ़िया ने कि हे बहुओं, आप इस गाँव की बहुओं हो या बेटियों हो, मेरे घड़े में पानी भर दो। मैं लाचार हूँ, मैं बूढ़ी हूँ, मैं पानी नहीं भर सकती। तो बड़ी वाली तो बहुत घमंडी थी, तो उसने कहा हाँ, हम तो ज़मींदार की बहुएं हैं, हम क्यों किसी का काम करें, हम क्यों भरे पानी। तो उसने कहा, छोटी से फिर उसने कहा कि हे बेटी, तू ही भर दे। तो फिर वो कहती है ठीक है माँ जी, लाओ मैं भरती हूँ आपके घड़े में पानी। फिर क्या होता है, वो पानी भरती है, और वो पानी भरने करके उनको दे देती है। फिर देखती है कि उनकी छत बेकार होती है, तो वो कहती है अपनी बहन से, दीदी आप ससुराल चले जाओ, इतनी घर चले जाओ, और मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वो कहती है क्यों, क्या ज़रूरत है तेरे को इसकी छत सही करने की। तो कहती है नहीं, मैं थोड़ी देर में आती हूँ और ये माँ जी की छत सही कर आती हूँ। तो ठीक है, चले जाओ। फिर क्या होता है कि वो छत सही करती है। छत सही करते करते क्या होता है गाइस, क्या होता है ना गाइस, तो जो छत सही करते करते क्या होता है कि उसको ना बहुत लेट हो जाता है घर जाने के लिए। तो फिर उसके ससुराल में उसकी बहुत डांट पड़ती है कि भाई कहाँ चली गई थी, ये वो एक्सेट्रा। तो फिर वो फिर भी शांत रहती है और सबको फिर भी मना लेती है। और फिर वो डेली पानी लेने जाते थे, तो डेली वो उस बूढ़ी माई का पानी भरती थी। तो एक दिन क्या होता है कि उस बूढ़ी माँ की ना बहुत तबीयत खराब होती है। फिर कभी खाना बना कर आती थी, कभी कुछ, ऐसे करते करते गाइस उसको 1 महीना हो जाता है। फिर एक दिन क्या कहती है वो बूढ़ी, उस छोटी बहू के साथ क्या होता है कि वो पानी भरती है, छोटी और बड़ी दोनों के साथ क्या होता है कि पानी भरती है, जब वो उन दोनों का मटका टूट जाता है। और ससुराल वाले बहुत स्ट्रिक्ट थे। अब उन लोगों को डर लग गया कि भाई मटका टूट गया, अब क्या करा जाए, है ना। तो वो बूढ़ी माई फिर निकल कर आती है कि बेटी पानी। तो क्या, फिर वो दोनों को उदास देखती है, तो कहती है बेटा क्या हुआ, आप लोग उदास क्यों हो। तो वो कहती है, फिर वो छोटी वाली पूरी कहानी बताती है कि भाई माँ जी, हम अपने ससुराल जाएंगे और पानी लेके नहीं गए तो फिर हमारी डांट बहुत पड़ने वाली है, तो अभी क्या करें। तो वो कहती है कोई नहीं, सब्र करो। बड़ी को भेजती है कि जाओ, मेरे कुटिया में बहुत सारे मटके हैं, और जौन सा आपको पसंद हो वो उठा के ले आओ। वो जाती है कि भाई चल फ्री में सही मिल तो रहा है। वो जाती है और जाके क्या देखती है कि उसकी कुटिया में सोने के मटके, जो बहुत ही धन से भरे हुए थे, सोने चांदी इस सब से भरे हुए थे, उसके मटके, चांदी का मटका वो भी सोने चांदी से भरा हुआ, लोहे का मटका और मिट्टी का मटका, 4 प्रकार के मटके वहाँ पे बहुत सारे रखे हुए थे। तो वो क्या करती है कि उसके मन में लालच आ जाता है, क्योंकि वो तो घमंडी और लालची थी। तो वो क्या करती है कि सोने से भरा मटका सोने का उठा लेती है और कहती है, बाहर निकल आती के कहती है
माँ जी अच्छा मैं चलती हूँ, मैंने मटका ले लिया। कहते ठीक है बेटा, ले लिया। जाओ वो सोचती बुढ़िया बड़ी अमीर निकली, बुढ़िया तो हम तो इसको कुछ भी नहीं समझते थे और इसके पास इतना धन, तभी छोटी मदद करती होगी। मगर उसकी कुटिया में पहले कोई धन नहीं था, बट आज ही था। छोटी को बोलती है जा बेटा तू भी चले जा। तो वो लेकर आती है मट्टी का मटका उठा करके। तो कहती है, फिर बुढ़िया उसे रोकती है, बेटा रुक, मट्टी का लाई है? मैं कहा हाँ माँ जी, मुझे मट्टी का ही लेकर आना है क्योंकि मैं घर से मट्टी का ही मटका लेकर आई थी। कहती है ठीक है बेटा जा। फिर क्या होता है, दोनों घर जाती हैं। जो बड़ी बहन जो सोने का मटका लेकर के गई थी, वो जब घर पे जा कर के करती है, पानी में डालती है, पानी में मतलब उसने कहा था कि अब जो इसमें सामान हो ना वो आप पानी में मिलाना, तो वो पीने वाले पानी में, जब वो पीने वाले पानी में मिलाती है वो मटका उठा करके, तो वो सोने से मट्टी में बदल जाता है और उसके अंदर का सोना रेत में बदल जाता है। तो वो बड़ी अचंभा हो जाती है कि अरे ये क्या हो गया। ठीक है भाई, छोटी आती है, वो जब डालती है मटका का पानी में अपना वो जो पानी भरा हुआ मटका पानी में ही डालती है, तो उसके मटके में से क्या होता है गाइस, सोना ही सोना निकलता है, सोना ही सोना निकलता है। तो वो देख के बहुत खुश हो जाती है कि ये क्या हो गया, कि मैं तो पानी का मटका लाई थी और सोने में बदल गया, और इवन वो मटका भी ना गाइस सोने में बदल जाता है। तो वो उस बुढ़िया माई का धन्यवाद करती है कि माई तुमने मेरे साथ अच्छा करा। फिर वो तड़कते हुए बड़ी वाली क्या होती है, वो देख लेती है कि भाई इसके पास बहुत सारा सोना हो गया, मेरे पास तो सिर्फ माटी ही माटी रह गई। तब फिर वो बुढ़िया के पास जाती है, क्यों रे बुढ़िया, तूने उसके साथ मेरे साथ छल करा, उसको तूने सोने से भरा दे दिया और मुझे सोने से भरा हुआ देने के बाद दूध भी तूने मुझे मट्टी का में बदल दिया। तब वो उसे समझाती है, बेटा उसका सोने का दिल था, सोने में बदल गया, तेरा माटी का दिल था, माटी में बदल गया। तो गाइस इस कहानी का सार यह रहता है, वो बहुत पछताती है, रोती है, कहानी ख़त्म। इस कहानी का सार यह रहता है कि अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तो अपना दिल सोने का रखो, बाकी का क्या है वो तो घरेलू वस्तुएं होती हैं, भौतिक वस्तुएं होती हैं, वो तो आ ही जाती है अपने आप। मगर दिल रखना है, साफ दिल रखो, सोने का दिल रखो, ना कि मट्टी का। अगर मट्टी का रखोगे तो ऐसा होगा, सोने का दिल रखोगे, हर किसी की तरफ दया भावना रखोगे तो आपका भी भला ही होगा। कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला। तो गाइस मेरी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। और गाइस मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरी कहानी को, मेरी जो स्टोरी होती है, प्लीज़ उसे पूरा वॉच करा करो, पूरा देखा करा करो, क्योंकि मैं राइटर नहीं हूँ और ना ही मैं हूँ, मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ। तो मुझे देखने में, सोचने में भी, फिर बोलने में भी बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए। तो मैं बताऊँ तो आपके लिए, ठीक है, सब कुछ सोचने में, करने में बहुत दिक्कत होती है। तो प्लीज़ गाइस मेरी ये स्टोरी पूरी अच्छे से सुना करो। तो थैंक यू एंड बाय बाय। फिर मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।